बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की जो मुसलमान इबादत करते हैं उस इबादत का मैं आपको लुग़वी और इस्तिलाही माना अर्ज़ करूँगा ताकि आपके इल्म में जो है इजाफ़ा हो सके। अल्लाह की इबादत का लुग़वी और इस्तिलाही माना ये है कि इबादत का लुग़वी माना है अताअत करना, ऐसा काम करना जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए। अल्लाह ताला की इबादत का इस्तिलाही मतलब, इबादत का मतलब है अल्लाह ताला के सामने अपने आप को इंतहाई आजी और इंकिसारी के साथ झुका देना। अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है, अल्लाह ताला की अताअत करना। यह अज़ीज़ मोहतरम में आपको पहले लुग़वी मैंने अर्ज़ की है और उसके बाद इबादत के इस्तिलाही मैंने अर्ज़ की है। इब्न जरीर और इब्न हातिम ने बतरीक दहाक इब्न अब्बास से रवायत की है। वो फरमाते हैं मानहु नाबुदु का वला नाबुदु का गैरो। ये मज़री शरीफ में मौजूद है, तफसीर मज़री में। इसका माना है हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत में गैर को शरीक नहीं करते, यानी वला नाबुदु का गैरो। हम किसी गैर की इबादत नहीं करते, जिस तरह हिंदू वगैरह जो है वो जो मूर्तियों की इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें वला जो है नाबुदु का गैरों का माना ये है कि हम किसी यानी बुत परस्ती हम नहीं करते, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की इबादत करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके मुतल्लिक़ में कशाफ, बिज़ावी, राग़िब, कशाफ वगैरह की बातें भी अपनी तफसीर सफ़र नंबर 28 जल्द अव्वल में तहरीर की हैं। इनकी अरबी इबारत आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और मेरे जो मैं तकरीर कर रहा हूँ मेरे दाएं बाएं सफ़े लगे हुए हैं मेरी तफसीर करमानी के, आप वहाँ से भी जो है पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ उसका फरमान सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहम वाक़या पेश आता तो आप नमाज़ पढ़ते। तमाम तकलीफ़ों का हल अल्लाह ताला की इबादत करना जो है सबसे बेहतरीन इलाज है। क्योंकि मैं इबादत का लुग़वी और इस्तिलाही माना अर्ज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं अमाल भी अर्ज़ करूँगा। रिज़्क़ की कुशादगी के भी अमाल हैं, तो इबादत करने से रिज़्क़ की भी कुशादगी हो जाती है। रिज़्क़ के लिए भी अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए। या लतीफ़ों को रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ना और अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ुनूबा मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ना रिज़्क़ की कुशादगी के लिए मुजर्रब है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप 1000 मरतबा या लतीफ़ो पढ़ें और 500 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका रिज़्क़ भी कुशादा होगा, औलाद में भी इस्तग़फ़ार पढ़ने से कुशादगी होगी और आप शादबाद रहेंगे। या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने आपको पैदा किया और जो आपसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ सब लोगों, तौहीद पर कायम रहो और इस्लाम पर मुकम्मल रहो, यानी मेरी इबादत करो। इसलिए इस आयत मुबारका में इबादत का माना था या अय्युहन्नास उ'बुदू कि ऐ लोगों इबादत करो। तो मैंने इस आयत मुबारका से ये साबित किया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी ही इबादत करो। मैंने तमाम लोगों को जो है पैदा किया है, तो मेरी खालिस इबादत करो। जब मेरी इबादत करोगे तो तुम नेक बन जाओगे, जब नेक बन जाओगे तो अल्लाह ताला बख्श देगा। अल्लाह ताला ने आगाह किया है कि तुमसे जो पहले थे उनको भी मैंने पैदा किया है। इस आयत मुबारका में तौहीद रबूबियत से तौहीदुल वाहियत पर दलील है। इय्याका नअबुदु में इबादत करने का हुक्म है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब 40 में इबादत की 10 इक़साम तहरीर फरमाई हैं। पहली किस्म ये फरमाते हैं नमाज़ पढ़ना इबादत है। नंबर 2 ज़कात देना। नंबर 3 रोज़ा रखना। नंबर 4 हज अदा करना। नंबर 5 कुरान मजीद की तिलावत करना। नंबर 6 तहारत, हालत अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, यानी पाकी की हालत में अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र करना, इबादत करना। नंबर 7 हलाल रोज़ी कमाना। नंबर 8 हमसाया और साथी के हकूक़ पूरे करना। नंबर 9 लोगों को नेकी के कामों की तलकीन करना और बुरे कामों से मना करना।
10वां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तबा करना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया है कि अपने घर में नमाज पढ़ने पर एक नमाज का सवाब मिलता है और अपने मोहल्ला की मस्जिद में नमाज पढ़ने का 25 नमाजों का सवाब मिलता है और जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने से 500 नमाजों का सवाब मिलता है और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, काबा में नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। अज़ीज़ मोहतरम, जो मैंने ये मसले याद किए ये मिशकात शरीफ में मौजूद है। अब मैं आपको व इय्याका नस्तईन का माना अर्ज़ करता हूँ, तफसीर अर्ज़ करता हूँ। सफ़ा नंबर 29 तफसीर करमानी में मैंने तहरीर फरमाया है, इसका माना मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ। और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, वहाँ का माना और है इय्याका सिर्फ तुझ से, नस्तईन का माना है हम मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्या के मुतल्लिक़ खलील और सहबवै के नज़दीक ये इसमें ज़मीर है। फिर सहबवै कहते हैं कि काफ हर्फ़ ख़ताब है, क्योंकि मैं आपको तफसीर के साथ साथ ग्रामर यानी साधना भी अर्ज़ करता चलूँ ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। और इसका महल अराब को नहीं मगर खलील कहते हैं कि काफ इसमें ज़मीर है जिसकी तरफ इय्या के लफ्ज़ को इय्या का लफ्ज़ मुज़ाफ कर दिया, क्योंकि फ़ेल व फ़ाइल से मुक़द्दम आने की वजह से ये उम्मे ज़हर के मुशाबा से कोई उलमा इय्याके के मुतल्लिक़ कहते हैं कि इय्या का जो है एक मुकम्मल इस्म है। आयत में फ़ेल से अव्वल मफ़ूल को इसलिए लाए ताकि तख़सीस हो जाए। अब इसका माना ये होगा हम तुझ ही इबादत के साथ ख़ास करते हैं। ये मदारक व तंज़ील में मौजूद है। बाद ने कहा कि वइय्याका नस्तईन में वाव आतफा नहीं बल्कि हालिया है, इस और माना ये है कि ऐ अल्लाह हम तुझ से तलब इमदाद करते हुए तेरी ही इबादत करते हैं। वाह का माना और इय्याका का माना है सिर्फ तुझ ही से, नस्तईन हम तुझ से मदद चाहते हैं। नस्तईन जमा का सीगा है। नस्तईन असल में नस्तऊन था, वाव की हरकत में ऐन को दी तो वाव या बन गई। उसका मसदर इस्ताआना है, असल में इस्तावान था, वाव की हरकत में ऐन को दी गई तो वाव अलिफ से बदल गई। दो साकिन जमा नहीं होते तो दूसरे अलिफ को हज़फ किया गया क्योंकि ये ज़ायदा था। बाद उलमा ने फरमाया कि पहले अलिफ को हज़फ किया तो उस एवज़ आखिर में हा लाजिम है। ये तफसीर कुतबी ने अपनी तफसीर कुतबी में लिखा है। किसी फेल पर तावन करने वालों को औन कहते हैं। इस्तानत का सीगा औन से बना है, औन की जमा आवान है, औन का माना है मदद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुदो फ़ेल अपने फ़ाइल नानो ज़मीर मुस्तर फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर मतूफ़ अलैह इय्याका मफ़ूल जो तख़सीस के लिए मुक़द्दम कर दिया गया है। ये जुमला फ़ैलिया हुआ, हर्फ अतफ़ है। नस्तईन फ़ेल अपने फ़ेल और मफ़ूल से मातूफ़ नानो ज़मीर मुस्तर फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ैलिया हुआ। इय्याका और काफ से मुरक्कब है यानी तुझ ही से। अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी फरमाते हैं कि ये कलमा ज़मीर मंसूब मुंतसिल के तलफ़्फ़ुज़ के लिए तलफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़िया किया गया है। जब ज़मीर मंसूब अपने आमिल पर मुक़द्दम हो या उस पर किसी कालिमा का तफ़ल डाला जाए या इल्ला के बाद आए तो उसके साथ यानी इय्याका के साथ इय्याका जो काफ है साथ ही इस्तेमाल होती है। मसलन तकदीम की सूरत में है इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। अतफ़ की सूरत में कुरान मजीद में नहनु नर्ज़ुकुहुम इसका तर्जमा है उनको और तुमको हम ही रिज़्क़ देते हैं। और इल्ला के बाद वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, तेरे रब की ने कतई तौर पर फरमाया है कि उसके अलावा किसी की इबादत न करो। मफ़ूल मुक़द्दम की सूरत में तख़सीस के माना पाए जाते हैं। गोया जब कहा जाए कि नाबुदु का तो उसके माने होंगे हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। नस्तईन मुज़ारे का सीगा जमा मुतकल्लम है, इस्ताआना इस्तफ़ाल से और मादा जो है हम मदद चाहते हैं, हम मदद मांगते हैं। इय्याका सिर्फ तुझ ही से, पहला फ़ायदा यहाँ इय्याका जो कि बतौर मफ़ूल है इस्तेमाल हुआ है उसे फ़ैल से पहले और फिर उसे दोहराने से मकसूद उसकी अहमियत को ज़हन नशीद करानी है।
عبادت اور طلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کرنا ہے، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے امداد طلب نہیں کرتے۔ اس تخصیص کے مد نظر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس سے مدد مانگنا قطعاً ممنوع اور حرام ہے۔ مدد طلب کرنا ہے یا اعانت کی بنیادی معنی مراد ہے، صرف میں اس کے جملہ پہلو شامل ہوں، ورنہ اس عالم اسباب میں بعض قسم امداد ما سوا اللہ سے طلب کرنا منع نہیں ہے۔ اگر کسی مقبول بندہ کو مخصوص واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو جائز ہے۔ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے، مدد ہے۔ یہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، اس سے میں نے اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 29 جلد اول میں تحریر کیا، جو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں، عبادت اور استعانت و مدد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اپنی اطاعت اور سب کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تفسیر جامع القرآن جامع البیان میں موجود ہے، اس سے میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے۔ امام ابن جریر اور ابن حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد کے متعلق نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ کو ہی ایک مانتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے خوف کھاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ ہی سے آس امید رکھتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ایاک و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے تیری اطاعت پر اور اپنے سب امور پر مدد مانگتے ہیں۔ امام وقی اور فریابی نے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، یہ حرف اس طور پر پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور وہ قریشی عربی ہیں، فصیح زبان والے تھے۔ وہ پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، اور آپ نے دونوں سیغوں کو مرفوع پڑھا۔ الخطیب نے اپنی تاریخ اور ابن رزین نے روایت کیا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ وہ فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس طرح پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے حمزہ، اس کے بعد مد، پھر البغوی اور المعالم اور صحابہ میں، طبرانی نے اوسط میں، ابو نعیم نے دلائل میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے کہ ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں دشمن سے مد بھیڑ ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پڑھتے ہوئے سنا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ گزر رہے ہیں اور ملائکہ ان کو آگے پیچھے سے مار رہے ہیں۔ یہ تفسیر در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا اس کا معنی ہے ہم صرف عبادت ہی میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو فرمایا، اس کی استعانت ترمذی شریف میں عربی عبارت موجود ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور میری تفسیر میں بھی یہ حدیث میں نے عربی لکھی ہے۔ جب تم استعانت یعنی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے بعد دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ وَقُلْ رَبِّ حُکْمٍ بِالْحَقِّ، یہ پارہ 17 سورۃ انبیاء آیات 112 میں موجود ہے۔ میں عربی عبارت کی آیات مبارکہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار عذاب میں مبتلا ہوئے، اس مدد کو حقیقی مدد کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنِی وَزِیرًا مِنْ أَہْلِی ہارون، اس آیات مبارکہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ اس میں ہے اور میرے لیے کر دے ایک وزیر میرے اہل میں سے، وہ میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری پیٹھ کو مضبوط کر۔ یعنی کہ اس آیات مبارکہ میں جو اس سے پہلے بھی اس میں مدد کا معنی ہے، وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جو دوسروں سے مدد طلب کی جائے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا سے ثابت ہوا کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل میں اس آیات مبارکہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق پھر عرض کروں گا، اور یہ میرا تفسیر آگے جاری ہے۔ انشاءاللہ میں پھر کسی اور موقع پر اس کی باقی تفصیلات کروں گا۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان مسائل کو یعنی چینل اپنا کرمانی ٹی وی، اس کو آپ سبسکرائب کریں
تاکہ دوسروں تک پہنچائیں، وہ دوسرے آگے سبسکرائب کریں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے، مجھے بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور پھر جو آگے یہ تقریر سنیں گے، بیان سنیں گے، ان کو بھی ثواب ہوگا۔ اور میرا دوسرا جو ہے چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں میں نے ماہ رمضان کے فقہ کے مسائل اور باقی مسائل ہیں۔ اگر آپ کو فقہ جو ہے سننا ہو، مسائل دیکھنا ہو، سننے ہو، تو میرا ٹی وی جو ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ میری تفسیر سنیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے نیکیوں میں جو ہے اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔